स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक आदमी इसलिए गरीब नहीं होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए गरीब होता है क्योंकि उसके पास सपने नहीं है, उसके पास में महत्वाकांक्षा नहीं है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं खोज सकते अगर हम उसे हृदय में और प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर अगर नहीं देखते हैं। और कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि हम वो हैं जो हम हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार हमेशा रहते हैं और वे काफ़ी दूर तक यात्रा करते हैं। इसलिए आप जैसा सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं और वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख करके रोते हैं और कहते हैं कि कितना अंधकार है। और जिस काम के लिए आप प्रतिज्ञा कर रहे हो ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबके पास जा जाकर कहो, उठो जागो और सोओ मत। अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है और इस बात पर विश्वास करने से शक्ति जाग उठेगी। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि तुम सोचो तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य साहस है और उसे तुम जगा सको तो तुम भी मेरे समान हो जाओगे। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कठिनाई लगातार अभ्यास से खत्म हो जाती है। जब तक अपने आप को दुर्बल समझोगे तब तक दुर्बल रहोगे और बाकी जिस दिन तय कर लोगे और जिस दिन सोच लोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस दिन कुछ भी कर सकोगे। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य अपना सारा जीवन इसी प्रकार घटता है। मनुष्य किसी भी नियम से बद्ध नहीं है, वे अपने ही नियम से, अपने ही जाल में, अपने आप से बंधा हुआ है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन के अंदर विचार अच्छे रखो, विचार से संसार चलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे त्रुटि यह है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तो एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। ये जो सीमाएं हैं ये संसार का सबसे बड़ा पाप है। तुम परमपिता परमेश्वर के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वे वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो जैसे विचार होंगे वैसे आप हो जाएंगे, जो सोचोगे वो बन जाओगे। और तुम्हारे अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता और तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। खुद को जानो, खुद पे विश्वास करो, जीवन का मर्म ढूंढ लोगे, ईश्वर को ढूंढ लोगे, धर्म को ढूंढ लोगे, कर्म को ढूंढ लोगे। जिसने खुद को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो वो चमक उठती है। और आकांक्षा, अज्ञानता, असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता को छोड़ दो, जीवन के अंतर्गत मोक्ष मिल जाएगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई एक भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति समाज के अंदर बदलाव ला सकता है। और जब कोई तुम्हें गाली दे तुम उन्हें आशीर्वाद दो और सोचो तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है। और धन्य हैं वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने के अंदर नष्ट हो जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाए जरूर, लेकिन अगर नहीं बढ़ा सकते हाथ जोड़ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन छोटा है और सांसारिक सब चीजें क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में रहता है। जिंदा वही है, बाकी सब तो जिंदा लाशें हैं। उठो और काम करो। ये जीवन कब तक है? जब तक आप दुनिया में पहुंचते हैं तो निशान के छोड़ के चलें, नहीं तो आपके और पेड़ पत्थरों में क्या अंतर रह जाएगा। अस्तित्व को पहचानो। लोग आते हैं जाते हैं, अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए पहचानो और काम के अंदर लग जाओ। परोपकार के लिए अपने जीवन को सीमित मत रखो, अपने जीवन को बहुत ज्यादा फैला लो। परोपकार की सीमा को, बंधनों से मुक्त कर दो, क्योंकि जब आप परोपकार के जीवन को चुनेंगे तो आपको धन, सौंदर्य, सत्ता कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं महान बलिदान के माध्यम से ही महान कार्य संभव है। अगर आपने परोपकार कर दिया तो इसका मतलब आपने सब कुछ कर दिया।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। विचार इंसान को महान बनाते हैं, विचारों से इंसान बड़ा होता है और विचारों से इंसान छोटा होता है। और जीवन में जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम हमेशा न्याय पथ से कभी जीवन के अंदर भटकना मत। कभी ये न कहे कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम्हें जो सीखना है खुद से सीखना है, और खुद से बड़ा जीवन के अंदर कोई शिक्षक नहीं है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक जीवन के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन जो चलता है विचारों से चलता है। जीवन के अंदर एक विचार को अपनाओ, दिलो दिमाग मस्तिष्क के अंतर्गत उस विचार को भर लो, बाकी सारी चीज़ों को सारे विचारों को पीछे छोड़ दो, उस एक विचार पे लग जाओ। जो आपने सोचा है वो 100% रूप से आपको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता असफलता की चिंता मत करो। जीवन में जो चाहते हो उस पे सही दिशा के अंतर्गत लगे रहो। संसार की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सोच भले ही नहीं रखो, सोच भले ही नहीं रखो, मगर संस्कार हमेशा पुराने रखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान में है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। जिंदगी के अंतर्गत खुद को जानो।